अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 45 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। ये इस लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है और फाइनली इस लेक्चर के साथ हमारी ये सीरीज एंड हो जाएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के साथ ये सीरीज बनाई है और कोशिश की है कि मैं सिंपल वर्डिंग यूज़ करूँ तमाम लेक्चर्स बनाते हुए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सीरीज के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। बल्कि कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा नेक्स्ट मैं किस लेक्चर की वीडियो सीरीज बनाऊं। जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वीडियो सीरीज में पहले बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। तो आज उसकी थर्ड टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसकी डायग्राम यहाँ पे आपके सामने अभी शो हो रही है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज हो रहा है जिसको एज कंपैरेटर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे एक शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा सर्किट है इसका। इस कंपैरेटर के इनपुट सिग्नल पे हम वो वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे जिन्हें हमने कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 4 लाइंस हैं, इसका मतलब है यहाँ पे हम 4 बिट नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो इसकी MSB है उस बिट को हम 1 कर देंगे, बाकी तमाम बिट्स 0 हो जाएंगी। तो ये सिग्नल जब अप्लाई होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पे, ये चूंकि जो बाइनरी लिखी हुई है ये 8 की है तो यहाँ पे 8 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे। जब इस कंपैरेटर की नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे 8 वोल्ट होंगे और ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, चूंकि इसके नेगेटिव टर्मिनल पे सिग्नल ग्रेटर है तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो अगर इसकी आउटपुट 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि जो इनपुट हमने यहाँ पे अप्लाई की है वो इनपुट ठीक नहीं है, उस इनपुट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इससे छोटा नंबर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फिर हम ये करेंगे कि ये फर्स्ट बिट हमने 1 की थी इसे हम 0 कर देंगे और इसकी जो नेक्स्ट बिट है उसे हम 1 कर देंगे और नेक्स्ट 2 बिट्स 0 हो जाएंगी। अब जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएंगे और इस जगह पे जब 4 वोल्ट अप्लाई होंगे, 4 वोल्ट चूंकि 5 से लेस हैं तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। जब इसकी आउटपुट 1 आई है तो इसका मतलब है कि हम अपनी अप्रोक्सीमेशन के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो ये वाली बिट हम यहाँ पे परमानेंट 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि फर्स्ट 2 बिट तो हमारे पास 0 और 1 है, उससे नेक्स्ट बिट को भी हम 1 कर देंगे और लास्ट बिट हमारे पास 0 होगी। जब ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो 6 वोल्ट आ जाएंगे हमारे पास और ये वोल्टेज चूंकि ज़्यादा है तो इसकी आउटपुट दोबारा से 0 हो जाएगी। अगर ये आउटपुट 0 हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो बिट 0 से हमने 1 की थी ये चेंज हमने ठीक नहीं किया था, तो इसे हम दोबारा से 0 कर देंगे और नेक्स्ट बिट को हम 1 कर देंगे। तो जो नेक्स्ट हमारी अप्रोक्सीमेशन होगी वो होगी 0 1 0 1। इसके अगेंस्ट जो वोल्टेज जनरेट होंगे वो 5 वोल्ट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट आ जाएंगे। जब ये दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे टोटल 4 ही बिट्स थी और उन 4 बिट्स को हमने चेंज कर दिया तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही चीज़ फिर इस टेबल में बताई हुई है। जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो हैं 5.2। शुरू में हमने 100 अप्लाई किया जिसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ने 8 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया और कंपैरेटर की आउटपुट 0 आ गई। 0 ने ये इंडिकेट किया कि जो इनपुट हमने अप्लाई किया वो ठीक नहीं है, तो इस 1 को हम चेंज करके 0 कर देंगे और नेक्स्ट जो 0 था उसे चेंज करके 1 कर देंगे। यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 4 आएगी और कंपैरेटर की आउटपुट 1 होगी, जिसका मतलब है कि हम अपने अप्रोक्सीमेशन के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो हम नेक्स्ट बिट को 1 करेंगे जिससे कंपैरेटर की आउटपुट 0 आई है, इसका मतलब है कि इस बिट को दोबारा हम 0 कर देंगे और नेक्स्ट बिट को हम 1 कर देंगे। तो हमारे पास 5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे जिससे कंपैरेटर की आउटपुट 1 आएगी और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एरर डिस्कस किए हुए हैं जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में आ सकते हैं। तो 3 तरह के एरर हैं। फर्स्ट एरर है मिसिंग कोड। जब भी हम किसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे लीनियरली इंक्रीजिंग एनालॉग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे पास लीनियरली इंक्रीजिंग डिजिटल आउटपुट जनरेट होनी चाहिए। अगर उस तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं होती और दरमियान से कोई कोड मिसिंग होता है तो उसे हम कहेंगे मिसिंग कोड। उसके बाद सेकंड एरर है इनकरेक्ट कोड। ये भी हो सकता है कि जो इनपुट हमने अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट जनरेट ना हो बल्कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कोई बिट 0 के साथ स्टक हो जाती है जिसकी वजह से ये एरर जनरेट होता है। तो इन दोनों एरर्स को देखते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप फर्स्ट एरर देख सकते हैं कि लीनियरली इंक्रीजिंग इनपुट इस पे अप्लाई की हुई है जिसके अगेंस्ट हमारे पास लीनियरली इंक्रीजिंग आउटपुट जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि एक कोड यहाँ पे मिस है जो कि एक्चुअल में इस तरीके से होना चाहिए। तो ये मिसिंग कोड की एग्जांपल है।
उसके बाद जो नेक्स्ट एरर था वो था इनकरेक्ट कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये वाली आउटपुट आनी चाहिए थी और उसके बाद इस तरीके से आउटपुट इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक बिल्कुल अजीब सी आउटपुट आ रही है। इसकी वजह ये है कि जो सेकंड बिट है वो जीरो पे स्टक हुई पड़ी है। तो ये एग्जांपल है इनकरेक्ट कोड की। इसके बाद जो थर्ड एरर है वो है ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर में ये होता है कि जो हमारी आउटपुट जनरेट हो रही है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती बल्कि वन या टू से स्टार्ट होती है। जिस तरीके से इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट है वो एक्चुअल में यहाँ जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये टू से स्टार्ट हो रही है। तो जो ऑफसेट एरर है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो दो एरर हमने देखे हैं, मिसिंग कोड वाला और इनकरेक्ट कोड वाला, ये एरर एडजस्ट नहीं हो सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। यहाँ पे इसके दो टाइप्स डिस्कस की हुई है। फर्स्ट है बाइनरी वेटेड इनपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम मौजूद है, एक कंपैरेटर इसके अंदर लगा हुआ है, चार रजिस्टर लगे हुए हैं और एक फीडबैक रजिस्टर इस जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर जितनी बिट्स को हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना हो उतने रजिस्टर यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो इस केस के अंदर चार हैं, ये 8 भी हो सकते हैं या 16 भी हो सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर लगाए हुए हैं ये आपस में पैरेलल होंगे और इसमें इस तरीके से होता है कि जो भी इस जगह पे फर्स्ट रजिस्टर लगा हुआ है उसके हाफ वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे सेकंड बिट पे मौजूद होना चाहिए, उससे हाफ थर्ड बिट पे होना चाहिए और उससे हाफ रजिस्टर यहाँ पे लास्ट बिट के लिए होना चाहिए। तो फिर अगर इसमें कोई बिट हम यहाँ पे वन सेट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिए। तो अगर हमने 5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किए हुए और वो 8 रजिस्टर से गुजर रहा है तो यहाँ पे हम करंट मेजर कर सकते हैं आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो फर्स्ट करंट के लिए आई इज इक्वल टू वी ओवर 8 आर होगा और सेकंड के लिए आई इज इक्वल टू 4 आर होगा। तो जितना भी करंट यहाँ से पास हो रहा होगा और यहाँ से पास हो रहा होगा वो इस जगह पे आके ऐड हो जाएगा। जब ये करंट आपस में यहाँ पे ऐड होगा तो उसके बाद ये इस रजिस्टर के थ्रू गुजरेगा और यहाँ पे हमारे पास एनालॉग वोल्टेजेस आ जाएंगे। यहाँ पे जो रजिस्टर यूज किया जा रहा है ये 1.6 के ओहम का रजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं अगर तमाम बिट्स हमने जीरो अप्लाई किए हुए हैं तो तमाम रजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा वो जीरो होगा और आउटपुट वोल्टेज हमें जीरो मिलेंगे। इस तरीके से अगर हमारी लास्ट बिट वन हो तो ये 8 आर वाले रजिस्टर से पास होगा और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.625 करंट आ जाएगा और आर एफ से ये ही करंट पास होगा क्योंकि बाकी तमाम जीरो है। तो जब इसके अंदर जीरो ऐड होंगे तो हमारे पास 0.625 आएगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के रजिस्टर से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। यहाँ पे चूंकि ओप एम्प एज इन्वर्टर यूज हो रहा है तो इस वजह से हमारे पास इन्वर्टेड आउटपुट आएगी, मतलब माइनस के साथ आएगी। अगर हमारी सेकंड बिट वन हो जाए तो ये 4 आर वाले रजिस्टर से गुजरेगा और यहाँ से जो करंट जनरेट होगा वो होगा 1.25 और इसे अगर हम 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो -2 वोल्टेजेस हमारे पास आ जाएंगे। अगर हमारी लास्ट वाली दो बिट्स वन हो जाएं तो हमारे पास 4 आर रजिस्टर से भी करंट गुजरेगा और 8 आर से भी गुजरेगा। तो ये 1.25 और 0.625 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 1.875 बनता है जो कि फीडबैक रजिस्टर से गुजरना है और इसे अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो -3 वोल्टेज आ जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से ये डिफरेंट बिट्स के अगेंस्ट डिफरेंट करंट की वैल्यूज यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की वो है आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। पहले वाला जो कन्वर्टर हमने देखा है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्ट हाफ होनी चाहिए पहले वाले रजिस्टर के। तो अगर हम 16 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट वैल्यू का रजिस्टर वहाँ पे लगाना। जबकि जो ये वाला डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है इसके अंदर हमारे पास जस्ट दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। चंद रजिस्टर वो होंगे जिनकी वैल्यू आर होगी और चंद वो होंगे जिनकी वैल्यू 2 आर होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी बिट्स हमने अप्लाई की हैं उनके साथ जो रजिस्टर अटैच है उनकी वैल्यू 2 आर है और एक वो रजिस्टर जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, बाकी इसके अंदर जितने रजिस्टर आएंगे उनकी वैल्यू आर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स हैं, इनमें से जो बिट हम वन करेंगे वहाँ पे 5 वोल्टेज अप्लाई हो जाएंगे और इस रजिस्टर के थ्रू और इससे आगे ये जितने रजिस्टर हैं इनके थ्रू करंट गुजरता हुआ यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे एनालॉग वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे। इसी सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। यहाँ पे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है कि कोई एक बिट हम वन कर देंगे, बाकी जितनी बिट्स हैं वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास ये वाला सर्किट आ जाता है।
और फिर इसी सर्किट के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट शो की हुई है जो कि एनालॉग वोल्टेज होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट चीज डिस्कस की हुई है परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। तो उसके अंदर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन ये है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स हम यूज कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 बिट कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे टोटल हम 16 स्टेप्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम जीरो से काउंट करें तो वो जीरो से 15 बनेगा। तो ये चूंकि परसेंटेज में मेजर की जाती है तो इस वजह से हम करेंगे 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी रेजोल्यूशन आ जाएगी 6.67%। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल 8 बिट्स हैं, तो इसकी रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम करेंगे 1/63 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1.59%। सेकेंड है फिर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में यह देखा जाता है कि हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या है और हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट 20 वोल्ट होनी चाहिए थी, तो क्या एक्चुअल में 20 वोल्ट आ रहे हैं या 18 आ रहे हैं या 22 आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी एक्यूरेसी कहलाएगी। तो इसमें भी ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम बिट्स यूज़ करेंगे उतना ही हमारा सिग्नल ज़्यादा एक्यूरेट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लीनियरिटी। लीनियरिटी में ये होता है कि अगर इनपुट हम लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी लीनियर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनपुट पे अगर हमने 1 अप्लाई किया और इसके अगेंस्ट आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं 5, 2 पे आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं 10, तो 3 पे 15 आने चाहिए। लेकिन 3 पे अगर 20 आते हैं या 18 आते हैं या 22 आते हैं तो ये फिर लीनियर नहीं होगा। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है मोनोटोनिसिटी। इसमें यह है कि अगर हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी उसके साथ लीनियरली इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह भी बात की जाती है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अपनी मिनिमम लिमिट पे नहीं पहुंचा, मतलब अगर हम इनपुट पे 2 अप्लाई करेंगे तब इसने कन्वर्ट करना शुरू किया है, तो 2 से पहले ये नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करेगा। और जब हम मिनिमम इनपुट पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये एक लीनियर बिहेवियर को यहाँ पे एग्जिबिट कराएगा। फिर उसके बाद लास्ट करेक्टरिस्टिक है सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम में ये आता है कि जब भी हम अपनी इनपुट को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट पहले हमारे पास 1 थी, उसे चेंज करके हमने 2 किया है, तो इस इनपुट को एक मिनिमम टाइम के लिए हमें होल्ड करना पड़ता है ताकि हमारा कन्वर्टर भी अपनी आउटपुट को चेंज कर ले। वो जो मिनिमम टाइम है वो सेटलिंग टाइम कहलाएगा। मतलब अगर हम बहुत तेजी से चेंज कर दें 1 से 2 और 2 से 3, तो हो सकता है कि हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो ठीक तरीके से आउटपुट जनरेट ना कर सके। तो नॉर्मली जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं उनका सेटलिंग टाइम 20 मिली सेकेंड होता है। तो इन करेक्टरिस्टिक के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है और साथ ही ये सीरीज भी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट सीरीज पसंद आई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और सीरीज में, तब तक अल्लाह हाफिज़।